अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे हम मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी में हमने पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ने हैं। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन में आता है तीन पार्ट आते हैं ब्रेन के। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पहला है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को अगर हम साइंटिफिक नाम देना चाहेंगे तो इसका दूसरा नाम है प्रोजेनसेफेलॉन। यहाँ मैं लिख दूँ प्रोजेनसेफेलॉन। और फोर ब्रेन जो है इसके फर्दर डिविजन है। सेरेब्रम निकलता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स, डिएनसेफेलॉन। मिड ब्रेन को बोलते हैं मेसेंसेफेलॉन। मेसेंसेफेलॉन। बोर्ड की कमी की वजह से और टाइम आपका बचाने के लिए मैंने लिख के रखा हुआ है। और हिंड ब्रेन इसका तीसरा पार्ट है जिसमें फर्दर डिवीजन है सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स। लेकिन आज बात करेंगे हम सेरेब्रम की। तो सबसे पहला पॉइंट जो सेरेब्रम है ये है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। याद रखना, इट फॉर्म्स 80% वेट। जो ब्रेन मैंने बोल दिया था कल, 98% वेट ब्रेन का होता है, लेकिन ब्रेन में जो 80% वेट है वो सेरेब्रम का होता है। या इट फॉर्म्स 4/5 पार्ट ऑफ द ब्रेन। बहुत सारी रेफरेंसेस को मिला के मैं ये डाटा कलेक्ट करता हूँ। जो सेरेब्रम है ये पूरा अगर स्फीयर लेंगे हम, इस सेरेब्रम को ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, जिनको हम बोलते हैं अलग अलग सेरेब्रल हेमिस्फीयर। दो बन जाते हैं। और इनको डिवाइड कौन करता है? इनको डिवाइड करता है एक फिशर, एक ग्रूव, जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल फिशर। याद रखना, longitudinally cerebral hemisphere is divided by a fissure called cerebral fissure। और यहाँ पे नीचे जाके इनको कनेक्ट जो करता है वो करता है, उसको बोलते हैं हम कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम, याद रखना। और मैं एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को लूँगा अलग, एक ही सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो हमारे पास है इसको हम पढ़ेंगे एक को। इसमें दो हिस्से बन जाते हैं। एक वाला कॉन्वेक्स वाला कहलाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और जो कनकेव वाला एंड है दिस इज कॉल्ड मेडुला। याद रखना। और जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। इट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है इसका, सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर कैसे ये बनाता है? फोल्ड्स ऐसे बनाता है ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर जो एलिवेशन है, एलिवेशन को हम गायलाई बोलते हैं या गायरी बोलते हैं। इसका सिंगुलर है गायरस। और जो ये डिप्रेशन है, जो फिशर, लॉन्ग फिशर है, ये डीप फिशर नीचे की ओर जो जाती है इसको हम बोलते हैं सल्काई और सल्की। इसका सिंगुलर है सल्कस। तो ये बन जाता है इसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ये फोल्डेड मैटर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं गायरिया सल्काई। और जो इस सल्काई के नीचे या इस ग्रे मैटर के नीचे होता है, इस मैटर के नीचे मैं ऐसे बना कर दूं, मिलियंस ऑफ मेडुलेटेड फाइबर्स होते हैं। मेडुलेटेड फाइबर्स होते हैं किसके नीचे? बीनीथ द ग्रे मैटर। याद रखना,
beneath the gray matter. Beneath the gray matter there are millions of medullated fibers. ये medullated fibers क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं. They connect न्यूरॉन्स. किसके? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन जो होते हैं. सेरेब्रल कॉर्टेक्स. सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? द सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो कॉर्टेक्स वाला साइड है, ये कन्वेक्स वाला साइड है, इसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं. इसी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फोल्ड बन जाते हैं, फोल्डेड होता है. और इन फोल्डेड को हम क्या कहते हैं? एलिवेशन को गायरी और इस वाले हिस्से को सल्की या सल्कस कहते हैं. और इसके नीचे की बात मैं कर रहा हूँ. इसके नीचे होते हैं मिलियंस ऑफ मेडुलेटेड फाइबर्स. और उन वो फाइबर क्या करते हैं, ये सेरेब्रल, इसी जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इस पे न्यूरॉन्स जो होते हैं उनको कनेक्ट करता है. सेरेब्रल कनेक्ट न्यूरॉन्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स विद द रेस्ट ऑफ ब्रेन. जो बाकी जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जहाँ पे भी होते हैं न्यूरॉन्स, उनको कनेक्ट करता है कौन? मेडुलेटेड फाइबर से मिलियंस में होते हैं. और इनकी कंसंट्रेशन को ध्यान में रखते हुए, जब ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा होते हैं, कंसंट्रेशन में होते हैं, तो ये एक ओपैक अपीयरेंस बनाते हैं. ओपैक वाइट अपीयरेंस बन जाती है. इन्हीं की जो मेडुलेटेड फाइबर्स हैं, मिलियंस में होते हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन जो है ये बन जाती है. जब हम बहुत सारी मेडुलेटेड फाइबर्स को एक जगह जमा करेंगे, एक पाइल जैसा बनाएंगे, तो ये बनेगा ओपैक वाइट अपीयरेंस. और इसी को हम बाद में वाइट मैटर कहते हैं. मैं फिर से याद दिला दूं, जो सेरेब्रम है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, 80% वेट सेरेब्रम का होता है. अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, तो आप बोलेंगे सेरेब्रम. और सेरेब्रम जो है, इसके दो बिल्कुल हेमिस्फीयर बन जाते होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. उनको कनेक्ट करने वाला है, उनको जो बीच में सेपरेट करेगा उनको, उसको उस फिशर को बोलते हैं सेरेब्रल फिशर बोर्ड. बिल्कुल छोटा है इसलिए मैं रब करता हूँ, वरना मैं साथ. और नीचे इनको कनेक्ट करते हैं, नीचे वाले साइड में इनको जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम. कार्पस कैलोसम. दिस इज द बैंड ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स, जो कार्पस कैलोसम कहलाता है. और सेरेब्रल, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है नीचे. और जो लॉन्गिट्यूडनली इनको सेपरेट करता है, दैट्स कॉल्ड सेरेब्रल फिशर. और हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर में होते हैं गायरा एंड सल्कई, जो ऐसे फोल्ड बनाते हैं. और फोल्ड को मैंने बोल दिया आपको, एलिवेशन को गायरी बोलते हैं और डिप्रेशन को सल्की बोलते हैं. इनके नीचे होता है मेडुलेटेड, मिलियंस ऑफ मेडुलेटेड फाइबर्स होते हैं, जो इस कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स को बाकी न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट करते हैं. तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. अब बात करते हैं हम लोब्स ऑफ सेरेब्रम की. मैं यहाँ पे बना दूँ आप थोड़ा बहुत, जिससे आपको आइडिया आए ब्रेन का. बना रहा हूँ मैं. जो लोब्स की बात करूँगा मैं, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक में 4 लोब होते हैं, याद रखना. तो मैं चारों लोब्स को बना दूँ यहाँ पे. यहाँ पे लिखता हूँ मैं FRONTAL, फ्रंटल लोब. और यहाँ पे लिख दूँ मैं पैराइटल लोब. जो फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब, एक ये चीज. और यहाँ पे मैं बना दूँ दिस साइड एक और लोब का नाम रख दूँ मैं टेम्पोरल लोब. और इधर में रखता हूँ इस साइड ऑक्सीपिटल लोब. इनको डिवाइड कौन करता है वो मैं बता दूं आपको.
जो फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब, मैं सेरेब्रम की बात कर रहा हूँ, लोब्स ऑफ सेरेब्रम की बात कर रहा हूँ, और एसोसिएशन एरियाज की बात कर रहा हूँ, मोटर एरियाज की बात कर रहा हूँ। फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को एक फिशर, एक सल्कस डिवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। इसको बोलते हैं सेंट्रल सल्कस, याद रखना। और जो फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब को डिवाइड करता है, याद रखना दिस वन, फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब को जो फिशर, जो सल्कस डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं लेटरल, लेटरल सल्कस। और जो पैराइटल और ऑक्यूपिटल लोब इनको डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं हम, उसको दोनों से जोड़ नाम दिया गया है, दोनों को जोड़ के पैराइटो ऑक्यूपिटल सल्कस। तो ये चार लोब्स हैं जो सेरिब्रम, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होते हैं। तो अलग अलग एरिया जो है, अलग अलग लोब्स जो है, अलग अलग काम करते हैं। तो मैं बता दूं ये कौन सा काम करते हैं, फिर से बता दूं मैं। फ्रंटल लोब और पैरेटल लोब को एक सल्कस डिवाइड करता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब को लेटरल सल्कस डिवाइड करती है, और पैराइटल लोब और ऑक्यूपिटल लोब को पैराइटो ऑक्यूपिटल सल्कस डिवाइड करता है। अब हम फंक्शंस की बात करेंगे, सेरेब्रम की फंक्शन भी आएंगी और उसके साथ साथ लोब्स की भी फंक्शन आएंगी। अगर हम बात करेंगे फ्रंटल लोब की, फ्रंटल लोब में तीन बल्कि चार एरियाज होते हैं। पहला आता है सेंसरी एरिया, जल्दी जल्दी मैं लिखता हूँ। दूसरा आता है एसोसिएशन एरिया, तीसरा आता है मोटर एरिया, और चौथा आता है ब्रोकाज एरिया। सेंसरी एरिया क्या करता है, ये रिसीव करता है रिसेप्टर से, मतलब टिश्यूज से सारी मैसेजेस जो रिसीव करता है, ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लाता है। इट पुट्स इंफॉर्मेशन इनटू द ब्रेन। तो रिसेप्टर से मैसेजेस लाता है। एसोसिएशन एरिया उन मैसेजेस को स्टोर करता है और इंटरप्रेट करता है, पढ़ता है कि क्या करना है। फिर मोटर एरिया क्या करता है, मोटर एरिया उन मैसेजेस को ट्रांसमिट करता है। और इसमें एक ब्रोकाज एरिया यानी कि स्पीच एरिया भी इसी में पाया जाता है, स्पीच एरिया। तो अगर हम इन जनरल बात करेंगे, जो भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, वॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रम और सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जिसमें आता है और मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये चीज़ें इसमें आती हैं। तो अब ये बात होगी फ्रंटल लोब की। अब बात करेंगे हम, अब बात करेंगे हम पैराइटल लोब, पैराइटल लोब की। जो पैराइटल लोब है, ये इसको हम, इसमें क्या एक ही एरिया होता है, दैट्स कॉल्ड सोमेस्थेटिक एरिया। जनरल, जो जनरल सेंसेशंस होती है, इनको कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स जनरल सेंसेशंस, जिसमें क्या आता है, इसमें आता है पेन आता है, प्रेशर आता है, टेम्परेचर आता है, ये चीज़ें कंट्रोल होती है
बाई पैराइटल लोब। अब क्या रह गया? अब रह गया टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में 3 एरियाज होते हैं। ऑल्फैक्टरी एरिया होता है, ऑल्फैक्टरी एरिया जिसे हम सूंघते हैं, स्मेल होती है, कंट्रोल स्मेल। इसमें आता है सेंस ऑफ हियरिंग, हियरिंग पावर, जिसको हम बोलते हैं ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी एरिया ये चीज़ कंट्रोल करता है कौन? टेम्पोरल लोब। और इसमें आता है टेस्ट एरिया, टेस्ट एरिया जिसको हम बोलते हैं गस्टेशन। तो ये बात होगी टेम्पोरल लोब की। अब लास्ट वाली जो लास्ट वाला लोब है, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब ये एक ही काम करता है, दैट इज विजुअल एरिया इसके पास होता है, विजुअल एरिया। तो इन ऑल इन जनरल हम बोलेंगे जो भी लोब से जो भी पार्ट्स हैं, जो भी एरियाज हैं सेरेब्रम हेमिस्फीयर के, तो ऑल वॉलंटरी एक्शंस, मोस्ट 90% वॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द सेरेब्रम। ये ज़्यादा लेंथी हो गया, इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बात करेंगे।